हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ए प्लस। आई एम सतीश और आज फिर मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ आया हूं। तो आज की इस वीडियो का नाम है टेंस पार्ट 1। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें सो दैट टेंस से रिलेटेड जो भी आपके छोटे छोटे कन्फ्यूज़न हैं वो इस वीडियो की हेल्प से आज ख़त्म हो जाएं। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे टेंस पार्ट 2 की वीडियो आप तक पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूजुअली हम टेंस को समझ तो जाते हैं बट जब भी हमें किसी हिंदी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना होता है तो वहाँ पे हमें कई सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। तो टेंस पार्ट 1 में मैं सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें आप में से बहुत से लोग जानते हैं बट फिर भी वे लोग इसे बहुत ही अच्छे से समझें जिन्हें अभी भी इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न है। इन छोटी छोटी चीज़ों को हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एज यू नो, अ सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। सो ये वर्ड्स आपके सब्जेक्ट्स, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और कुछ अदर चीज़ें होती हैं। यहाँ पर जितनी भी डिफिनीशंस डिस्प्ले हो रही है आप उसका स्क्रीनशॉट ले करके एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स सब्जेक्ट इज़ नोन एज ए डूअर इन एनी सेंटेंस। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो किसी भी सेंटेंस में अगर जो एक्शन है उसमें तो उस एक्शंस को करने के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है या जिम्मेदार है उसी को हम सब्जेक्ट बोल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सौम्या इज मेकिंग टी एंड फ़ैन इज रनिंग। यहाँ पर सौम्या चाय बना रही है और फ़ैन चल रहा है। पहले वाले सेंटेंस में जब चाय बन रही है तो उसको बनाने का काम सौम्या कर रही है एंड सेकंड सेंटेंस में अगर फ़ैन रन कर रहा है इट मीन्स रनिंग करने का काम यानी चलने का काम जो हो रहा है वो फ़ैन के थ्रू किया जा रहा है। ओके, इसके बाद हम मेन वर्ब की डिफिनीशन और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। किसी भी सेंटेंस में जो हमारा एक्शन है या जो उसमें एक्ट किया जा रहा है दैट इज़ नोन एज अ वर्ब। आई हैव टेकन सेम एग्जाम्पल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड। नाउ मैंने मेकिंग और रनिंग को अंडरलाइन किया है क्योंकि अब यहाँ पर चाय बनाना और दौड़ना ये दोनों ही एक्शन हैं। बेसिकली टेंस को समझने के लिए हम वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो जो हमने अभी अभी पढ़ा इन दोनों सेंटेंसेस में मेकिंग एंड रनिंग ये दोनों ही एक्शन हैं, इसलिए हम इसको मेन वर्ब बोलेंगे। लेट्स कम टू हेल्पिंग वर्ब। मैं आपको बता दूं कि किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब किसी एक्शंस को शो नहीं करता है। यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है बट डोंट वरी। सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशंस को देख लेते हैं, उसके बाद मैं और ही अच्छे से क्लियर करूँगा आपको। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशंस, किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब उसी सेंटेंस के मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। वो इस तरीके से सपोर्ट करता है कि उस सेंटेंस की जो भी मीनिंग्स हैं वो हमें क्लियरली समझ में आ सके। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट इज सौम्या इज मेकिंग टी। इट मीन्स सौम्या चाय बना रही है। अगर यहाँ पे इज न लगा होता तो क्या हमें समझ में आता कि सौम्या चाय बना रही है? अगर हम यहाँ पे इज की जगह वाज कर दें इसका मतलब सौम्या चाय बना रही थी। हम श्योर नहीं हैं वो सुबह बना रही थी या कल बना रही थी, हम श्योर नहीं हैं। तो बेसिकली ये इज हमें कंफर्म कर रहा है कि सौम्या अभी चाय बना रही है, सौम्या इज मेकिंग टी। बाकी एग्जांपल्स में मैंने वॉज एंड विल का यूज किया है जिससे सेंटेंस की क्लियर मीनिंग समझ में आती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस हेल्पिंग वर्ब से आई मीन इज, वॉज, विल जो भी मैंने यहाँ यूज किया है इससे हमें इन सभी सेंटेंसेस का टेंस क्लियर हो रहा है कि ये कौन से टेंस में सेंटेंस बनाए गए हैं। फाइनली वी कैन से दैट किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब टेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब जल्दी से हम ऑब्जेक्ट को भी समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हमने पिछले कुछ सेम एग्जांपल्स लिए हैं। और अगर मैं बात करूँ सौम्या इज मेकिंग टी तो इसमें सौम्या हमारा सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है और मेकिंग एक एक्शन होने की वजह से वर्ब है। इतना तो हम सीख चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि इस सेंटेंस से अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज सौम्या मेकिंग, मीन्स सौम्या क्या बना रही है, तो व्हाट लगाने पे हमारा एक आंसर आएगा टी। तो इस टी को ही हम एज ए ऑब्जेक्ट समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस के लिए हमारा ऑब्जेक्ट टी है
ऐसे ही हम सेकंड सेंटेंस की बात करें, सैम वॉज रनिंग ऑन रोड, सैम रोड पर दौड़ रहा था। लेकिन अगर मैं इसी का क्वेश्चन बना लूँ, जैसे वेयर वॉज सैम रनिंग, यहाँ पर जब आप WH वेयर के लिए जब आप वन वर्ड का आंसर दोगे तो यहाँ पर आपका आंसर निकल के आएगा रोड, जो इस सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि किसी सेंटेंस में अगर आप कोई WH फैमिली का वर्ड लेकर अगर आप उसमें क्वेश्चन बनाओ, व्हाट, वेयर, ऐसे, तो उस सेंटेंस में इन व्हाट या वेयर के लिए जो आंसर निकल के आएगा वो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। अब सेंटेंस के इन सभी पार्ट्स जैसे सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट को यूज करके आगे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। इन सभी स्ट्रक्चर्स का टेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो प्लीज़ वॉच इट केयरफुली। एज यू कैन सी, पॉजिटिव सिंपल सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसको देखने के बाद हम डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पर चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को दो टाइप से यूज किया जाता है। पहले टाइप को हम यस और नो टाइप बोलते हैं, क्योंकि इस टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर हम केवल यस और नो में दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। तो पॉजिटिव और सिंपल सेंटेंस में हमने ये देखा कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम मेन वर्ब यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब को अपनी जगह से उठा के आपको सबसे पहले रख देना है। इट मीन्स सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगा। और इसी में अगर नॉट लगाने की ज़रूरत हो तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज कर सकते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम WH फैमिली टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इस टाइप में हम सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारा पहला वाला यस नो टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका पूरा स्ट्रक्चर ला के रख देते हैं। अब मैं एक एक एग्जाम्पल्स के साथ इन दोनों टाइप्स में डिफरेंस बताना चाहता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ विल यू गो टू मार्केट, अगर मैं फर्स्ट टाइप की बात करूँ, यस और नो टाइप वाले की बात करूँ, तो एग्जाम्पल से हमारा विल यू गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट जाओगे? तो सिंपल, अगर आपको जाना है तो आप यस बोलोगे, नहीं जाना है तो आप नो में रिप्लाई कर दोगे। बट अगर मैं पूछूं व्हेन विल यू गो टू मार्केट, तो इसका रिप्लाई आप यस और नो में नहीं कर सकते, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने आपसे पूछा था सिंपली विल यू गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट जाओगे? तो यस और नो में आप रिप्लाई नहीं कर दिया आपने। लेकिन इसमें मैं ये पूछ रहा हूँ व्हेन विल यू गो टू मार्केट, आप मार्केट कब जाओगे? तो आप यस और नो में रिप्लाई नहीं करोगे, आप या तो टाइम बताओगे, या सुबह बोलोगे, या शाम को बोलोगे। नाउ आई एम मूविंग ऑन टेंस। सो फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज़ टेंस। टेंस हमारा बेसिकली एक मेथड होता है जो हमारा अलग अलग टाइम को प्रेजेंट करता है। मेनली टाइम के अकॉर्डिंग ही टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एंड दोज आर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और सभी टेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं। दोज आर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो इस तरह से हमारे पास टोटल 12 टेंसेस हैं जो कि हमें बहुत ही केयरफुली पढ़ने हैं और समझने हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कभी भी नंबर ऑफ टेंसेस पे नहीं जाना, क्योंकि ये भले ही 12 हैं नंबर्स में, बट इन्हें बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। क्योंकि इन सभी टेंसेस में जो भी चीज़ें कॉमन हैं, मैं सबसे पहले उस पर फोकस करूँगा कि वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो टेंस पार्ट 2 में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करूँगा, और लास्ट में मैंने सभी टेंसेस के जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। आपको इस हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट देख करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आई विल मेक यू रिमेंबर इन माई नेक्स्ट वीडियो। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के कंप्यूटर से और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड और कई वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।